हालेलुया हालेलुया। खुदाम की तारीफ, उसके कदूस नाम की तमजीद और हमद होती रहे। वही सारी सिताइश और बुजुर्गी के लायक है। मैं वर्ड ऑफ लाइफ चर्च की तरफ से आप सबों को सलाम कहता हूँ। खुदा उनका अदना सा खादम, एक बार फिर उसने मुझे ये फजल बख्शा कि मैं आपकी खिदमत में खुदा के कलाम को शेयर कर सकूं और हम उसके कलाम में आगे बढ़ने वाले हों, आगे बढ़ें और खुदावंद अपने खुदा में तरक्की करें और हमारी जिंदगियां जो हैं उसमें शादमान हों। वो हमें शादमान देखना चाहता है, वो हमें सुरखरू करना चाहता है, वो हमारे लिए भलाई करता है। उसके ख्यालात मेरे दिलो हमारे लिए बुराई के नहीं बल्कि भलाई के ख्यालात हैं। आए मेरे साथ बाइबल मुकद्दस में से इमसाल की किताब उसका 16वां बाब 20वीं आयत को हम पढ़ेंगे। प्रोवर्ब्स चैप्टर 16 वर्स 20। इमसाल की किताब उसका 16वां बाब 20वीं आयत को हम पढ़ेंगे। खुदा के कलाम में लिखा है, जो कलाम पर तवज्जो करता है भलाई देखेगा। जो कलाम पर तवज्जो करता है भलाई देखेगा। एक बार फिर खुदावंद की पाक हजूरी में इस आयत को हम पढ़ेंगे। जो कलाम पर तवज्जो करता है भलाई देखेगा। आज मेरे जीजों अपनी आंखों को बंद करेंगे और खुदावंद की पाक हजूरी में चलेंगे ताकि खुदावंद का कलाम जब सुनाया जाता है, शेयर किया जाता है, तो खुदावंद का कलाम जो है जिंदगियों को रिहाई बख्शे, आजादी बख्शे, बहाल करे, बंधनों को तोड़े, जुओं को खोले, ज़हनों को आजाद करे और एक नया विजन बख्शे ताकि खुदावंद के लोग खुदावंद में पाए जाएं। प्रेज गॉड। खुदावंद तेरा शुक्र अदा, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करता हूं। तू भला है, तेरी शफकत अबदी और तेरी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। मैं तेरी तमजीद और तेरी हम करता हूं। खुदा तू भलाई का खुदा है और अपने लोगों के लिए भलाइयां करता है। खुदावंद खुदा तू हमारा आसमानी बाप है और हम तेरे हाथों की भेड़े हैं। खुदावंद हम तेरे चरागाह की भेड़े हैं। खुदावंद खुदा हम तेरे लोग हैं। खुदावंद मैं तेरी मिन्नत करता हूं, आज तेरा कलाम तेरे लोगों में खुदावंद घर करे। आज तेरा कलाम तेरे लोगों को रिहाई बख्शे। आज तेरा कलाम खुदावंद जो ताया हुआ कलाम है, खुदा जो जिंदगियों को मामूर करने पर कादिर है, मैं तेरी मिन्नत करता हूं। मैं अपने आप को तेरे सुपुर्द करता हूं। खुदावंद मैं अपने सुनने वाले तमाम बहन भाइयों को, कलीसियाओं को खुदावंद तेरे खून में छुपाता। प्यारे यीशु, तूने सलीब, मौत और कब्र पे फतह पाई और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। ऐ रूह पाक, इस वक्त तू आ और हमारी मदद और रहनुमाई कर। यीशु नाम में दुआ मांगता और पाता हूं, आमीन। तो मेरे जीजों, हमने जो हवाला पढ़ा है इमसाल की किताब उसका 16वां बाब 20वीं आयत। जो कलाम पर तवज्जो करता है भलाई देखेगा। जो कलाम पर तवज्जो करता है भलाई देखेगा। दुनिया का कोई भी शख्स जैसा भी हो, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, अमीर हो या गरीब हो, बदकार हो या ईमानदार हो, उसकी यही सोच होती है कि मेरी जिंदगी में जो मैं जिंदगी गुजार रहा हूं, मेरी सारी जिंदगी में मेरे साथ भलाई हो, बुराई ना हो। तो हमारा जो खुदा है वो भलाई का खुदा है। आमीन। वो कहता है, मेरे ख्यालात तुम्हारे लिए बुराई के नहीं बल्कि भलाई के ख्यालात हैं। और लोग जो हैं, दुनियावी लोग जो हैं, वो भलाई की तलाश में गैर मबूदों के पास जाते, जादूगरों के पास जाते, सितारा शनासों के पास जाते, अपने हाथ दिखाते और बहुत से ऐसे काम करते हैं कि उनके साथ जो है वो भलाई हो, लोग उनके साथ भलाई करें। और इस रोज जमीन पर रहते हुए हम
इंसानों को बहुत से फैसला जात करना पड़ते हैं, यानी तालीमी लिहाज से, कारोबारी लिहाज से कि हम कैसा कारोबार करें कि आगे फ्यूचर में हमारे साथ अच्छाई हो, भलाई हो, हमारा जो कारोबार है वो खत्म ना हो जाए, ठप ना हो जाए, बल्कि हमारी तरक्की और तरक्की ही होती चली जाए। तो हम अपनी जिंदगियों में ऐसे फैसला जात करते हैं कि आने वाले वक्त में, फ्यूचर में हमारे साथ अच्छाई हो, भलाई हो। तो तालीमी लिहाज से हम देखते हैं, हम कारोबारी लिहाज से देखते हैं, फिर शादी ब्याह के लिहाज से हम देखते हैं कि आने वाली जो लड़की है या लड़का है, क्या मेरे घराने के लिए, मेरे खानदान के लिए कैसा रहेगा। तो हम सब जांच पड़ताल करने के बाद जो है हम शादी का फैसला करते हैं। फिर नौकरी जॉब के लिहाज से हम ये देखते हैं कि आया ये जॉब मुसलसल हम कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, क्या मेरी प्रमोशन होगी इस जॉब में या नहीं होगी, क्या इस जॉब में मेरी भलाई है या नहीं है। इन सब कामों को करने से पहले हम इंसान यही सोचते हैं कि मेरे लिए इस वक्त और आने वाले वक्त में भलाई हो। तो बाइबल मुकद्दस ये कहती है जो कलाम पर तवज्जो करता है वो भलाई देखेगा। और कई दफा मेरे जीजों, हम इंसान होते हुए ऐसी राहें चुन लेते हैं, ऐसे फैसला जात हम कर लेते हैं जो हमें भले मालूम होते हैं। हम सोचते हैं कि ये हमारे लिए भलाई है, मगर उनकी राहों में जो है कांटे और बर्बादी इन फ्यूचर में हमें नजर आती है। और खुदा के कलाम पर तवज्जो किए बगैर हम क्यों कर भलाई पा सकते हैं। खुदा के कलाम पर तवज्जो किए बगैर हम क्यों कर भलाई पा सकते हैं अपने खुदा से। और ये खुदा का कलाम एक ऐसा कलाम है, और इस कलाम को खुदा ने अपने सब नामों से बढ़कर अजमत दे रखी है। इब्रानियों उसके 4 बाब की 12वीं आयत में लिखा है, खुदा का कलाम जिंदा और मौसर और हर एक दो धारी तलवार से ज्यादा तेज और जान और रूह और बंद और गूदे में से होकर गुजरता, दिल के ख्यालों और इरादों को जांचता है। जिससे मखलूकात की कोई चीज भी छिपी नहीं, बल्कि जिससे हमको काम है उसकी नजर में सब चीजें खुली और बेपर्दा हैं। तो मेरे जीजों, जब मखलूकात की कोई चीज भी उससे छिपी नहीं, सारी चीजें बेपर्दा हैं और मखलूकात की सारी मामूरी उसमें मुजस्सम होकर सकूनत करती है, और लिखा है उसकी आंखें तमाम रोज जमीन पर सैर करती हैं, हर एक शख्स पर उसकी निगाहें लगी हुई हैं। तो हम इस कलाम पर तवज्जो किए बगैर भलाई नहीं पा सकते। तो लिखा है जो कलाम पर तवज्जो करता है भलाई देखेगा। ऐसा कलाम है, ऐसा पवित्र खुदा का कलाम है जिससे हमें जिंदगी मिलती, शादमानी मिलती है, और इसको सुनने और अमल करने और तौबा करने के बाद एक आम इंसान पर खुदा का आसमान खुल जाता है। ये ऐसा कलाम है। ये कलाम जो है इंसानों की जिंदगियों को बदल देता है, और जब हम खुदा के कलाम पर अमल करना शुरू कर देते हैं तो खुदा का आसमान हमारे लिए खुल जाता है। लिखा है खुदा से डरने वालों के चारों तरफ उसका फरिश्ता जो है वो खैमाजन रहता है। हालेलुया। तो मेरे जीजों, जब हम खुदा के ताबे हो जाते हैं,
खुदा के कलाम पर तवज्जो करते हैं, खुदा के कलाम पर अमल करते हैं, खुदा के कलाम को अपने अंदर जगह देते हैं, हम अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी अक्ल और अपनी सारी ताकत से जब हम अपने खुदा से, उसके कलाम से मोहब्बत करना शुरू कर देते हैं, तो खुदा का कलाम और उसके खुदा के कलाम की कुव्वत और कुदरत आपके लिए और मेरे लिए रास्ते बनाना शुरू कर देती है। खुदा के कलाम की कुदरत रास्ते बनाना शुरू कर देती है। जो दरवाजे हमें बंद नजर आते हैं, क्योंकि इंसानी सोच महदूद है, जो कुछ हम देखते हैं हम वही बोलना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब हम खुदा के कलाम को सुनते, उस पर तवज्जो करते और उस पर अमल करते हैं, तो हमारे लिए भलाई होना शुरू हो जाती है, हमारे लिए बंद दरवाजे खुलना शुरू हो जाते हैं। खुदा हमारे लिए चंगाई करना शुरू कर देता है और एक गुनाहगार के लिए आसमान खुल जाता है। और जब हम इस कलाम पर तवज्जो नहीं करते, जब हम खुदा के कलाम को रद्द कर देते हैं, तो इसका मतलब हम खुदा को रद्द करते हैं। जब हम कलाम को रद्द करते हैं, तो इसका मतलब हम खुदा को रद्द करते हैं, हम खुदा की बातों को रद्द कर देते हैं। तो लिहाजा कलाम पर तवज्जो ना करने के नुकसानात क्या होते हैं? जब कोई शख्स, कोई कलीसिया का फर्द जो खुदा के कलाम पर तवज्जो नहीं करता, उनके लिए कैसे नुकसानात हो सकते हैं, कैसे नुकसान उनकी जिंदगी में आना शुरू हो जाते हैं। पैदाइश की किताब उसके 18वें बाब की 25वीं आयत, जेनेसिस चैप्टर 18 वर्स 25, पैदाइश की किताब उसका 18वां बाब 25वीं आयत, यहां पर जो है इब्राहिम और लूत का जिक्र है। खुदा कहता है जो कुछ मैं करने को हूं उसे इब्राहिम से पुशीदा क्यों रखूं? क्योंकि खुदा ने यह मंसूबा बांध लिया था, खुदा ने यह इरादा कर लिया था कि मैं सदूम और अमूरा को बर्बाद कर दूंगा। चूंकि इब्राहिम का भतीजा सदूम और अमूरा में कयाम था, वहां पर रह रहा था और खुदा ने सदूम और अमूरा को खत्म करना था। लिहाजा खुदा ने इब्राहिम से कहा कि मैं सदूम और अमूरा को खत्म करने को हूं। तो इब्राहिम जो है वो शिफायत करता है, इब्राहिम लूत के लिए शिफायत करता है, खुदा तू इस शख्स को बचा ले, तू मेरे भतीजे को बचा ले। तो मेरे अजीजों, जब हम किसी के लिए शिफायत करते हैं, खुदा के कलाम को भेजते हैं, और कोई रास्तबाज शख्स जब वो जमीन पर दुआ करता है, तो लिखा है शहर सरफराजी पाते हैं, जिंदगियां रिहाई पाती हैं, जिंदगियां आजाद हो जाती हैं, बंधन टूट जाते हैं, जुए खुल जाते हैं, जंजीरें टूट जाती हैं। तो इब्राहिम ने जब लूत के लिए शिफायत की, तो खुदा ने अपने फरिश्ता को भेजा ताकि लूत को और उसकी फैमिली को वो बचा ले। खुदा ने अपने फरिश्ता को भेजा और खुदा ने कलाम नाजिल किया। फरिश्ता ने कहा कि जो कुछ इस वक्त होने को है, तुमने पीछे मुड़कर नहीं देखना। तो हम मेरे अजीजों, हम ये देखते हैं कि लूत की बीवी ने खुदा के कलाम का लिहाज ना किया। खुदा का कलाम जो है आप इस वक्त सुन रहे हैं, खादम के वसीला से। आप खुदा जो है अपने खादमों के वसीला से बात करता है, खुदा गीतों के वसीला से किसी शख्स से बात कर सकता है, खुदा छोटे बच्चों के वसीला से बात करता है, खुदा बुजुर्गों के वसीला से बात करता है, खुदा माँ बाप के वसीला से बात करता है। तो खुदा ने जो कलाम भेजा और खुदा ने जो कलाम दिया,
लूत उसके घराने को कि जब आग और गंधक बरसे तो तुमने पीछे मुड़कर नहीं देखना। और लूत की बीवी ने खुदा के कलाम का लिहाज ना किया, क्योंकि उसकी निगाहें, उस औरत की निगाहें जो थी वो सोने और चांदी की तरफ थी। उसकी निगाहें उसके घर और बार की तरफ थी। जो कुछ उसने जमा किया हुआ था वो सब कुछ समेटने के चक्कर में थी और अपनी जान जो वो है वो गवा बैठी, नमक का सतून हो गई। मेरे अजीजों, खुदा का कलाम जब हमें अपनी तरफ बुलाता है, खींचता है कि हमारे साथ भलाई हो, और ऐसा शख्स जो खुदा के कलाम के ताबे होने के बाद जब वो वापस पीछे मुड़कर देखता है, बैकस्लाइड होता है, तो इब्लीस और उसकी कुफ्तें जो हैं वो उसे और ज्यादा परेशानी में ले जाती हैं, डिप्रेशन में ले जाती हैं, नाउमीदी में ले जाती हैं, उसके घर को, उसके घराने को, उसके बच्चों को बर्बाद कर देती हैं। लिखा है वो बदरूहें अपने साथ 7 और बदरूहें ले आती हैं ताकि उस घर को बिल्कुल वीरान कर दें। मेरी हर वो बहन, वो भाई जो आज खुदा के कलाम को सुन रहा है और वो सुनेगा आगे, मेरी दरख्वास्त है कि कलाम को आप शेयर करते चले जाएं ताकि खुदा का कलाम फैले और लोगों की जिंदगियां बचें। हर वो शख्स जो खुदा में आने के बाद खुदा की मोहब्बत, उसके प्यार को, उसके हजूरी का मजा चखने के बाद वापस यू टर्न लेता है, तो खुदा के कलाम में लिखा है शैतान और उसकी कुफ्तें और बद अरवाहें जो हैं वो अपने साथ 7 और रूहें लेकर आती और उस घर को बर्बाद कर देती हैं। तो इस औरत ने खुदा के कलाम का लिहाज, लूत की बीवी ने खुदा के कलाम का लिहाज ना किया, क्योंकि उसकी आंखें चमक और धमक की तरफ लगी हुई थी, इस दुनिया की तरफ लगी हुई थी। तो मेरे अजीजों, जब हमारी आंखें दुनिया की तरफ लगी रहेंगी तो हम डूबते चले जाएंगे। जब हमारी आंखें अपने मुनज्जी, अपने खुदावंद, उसकी सलीब के ताबे लगी रहेंगी तो हम जो है सीधी और दुरुस्त राह पर चलते चले जाएंगे। हालेलुया। और खुदा का कलाम जो है हमारे लिए भलाइयां पैदा करता चला जाएगा। आप इस बात को मत सोचें कि मैंने उस शख्स के साथ भलाई की और मेरे साथ बुरा हो गया। मैं तो हर किसी के लिए भलाई करता हूं, मेरे साथ बुरा क्यों होता है? मेरे अजीजों, इस बात को याद रखें कि खुदावंद किसी का तरफदार नहीं है और खुदावंद जो है आपको बदला जरूर देगा। वो भलाई का खुदा है और जो लोग, जो बहन भाई, जो ईमानदार भलाई करते हैं, खुदा अपने लोगों को भलाई का बदला जरूर देता है। आमीन। हम खुदा के कलाम में से आयत को हमने पढ़ा है, इमसाल उसके 16वें बाब की 20वीं आयत, जो कलाम पर तवज्जो करता है भलाई देखेगा। मनसी बादशाह यरूशलेम का बादशाह है, यहूदा का बादशाह है। मनसी बादशाह, दूसरा सलातीन उसके 21वें बाब की 6ठी आयत। इस बादशाह ने चूंकि खुदा के कलाम को रद्द किया, इसने खुदा को रद्द किया और हर वो काम किया जो खुदा की नजर में बुरा था। जब हम खुदा की निगाह में हर वो काम ऐसा करते हैं तो इसका मतलब हम खुदा को चढ़ा रहे होते हैं। इस बादशाह ने गैर मबूदों की परस्तिश करना, उनके पास जाना, उनके से काम करना शुरू कर दिए। मेरे जीदों, जब हम अपने खुदा को, अपने मबूद को छोड़कर, उस खुदाए कदूस को छोड़कर गैर अक़वाम के पीछे जाते हैं, रंगशिनासों के पास जाते हैं, जादूगरों के पास जाते हैं,
اور بہت سی بدکاری اور زناکاری میں پڑ جاتے ہیں تو ہم خدا کو ناراض کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ جو ناراضگی ہے جب ہم غیر معبودوں کے پاس جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہم روحانی بدکاری میں پڑ گئے ہیں. تو اس شخص نے منسی بادشاہ نے خدا کو غضب نہ کیا. منسی بادشاہ نے اپنے بیٹے کو آگ میں چلایا، شگون نکالتا، افزون گیری کرتا، جنات کے یاروں اور جادوگروں سے تعلق رکھتا تھا. اور خدا کا کلام نازل ہوا. خدا نے کہا دیکھو یروشلم اور یہودا کو ایسا پہنچوں گا جیسے آدمی تھالی کو پہنچتا ہے. جیسے آدمی تھالی کو پہنچتا ہے. پلیٹ کو کوئی سالن ہو، کوئی اچھا سالن ہو تو ہم اس سالن کو بھی اپنی انگلیوں سے کھانا شروع کر دیتے ہیں اور پلیٹ کو دھونے کی ضرورت نہیں پڑتی. خدا وہ فرما رہا ہے یعنی ایسا صاف کروں گا کہ اس کا جو ہے خاندان، اس کے بچے، اس کی پشتیں جو ہیں بالکل ملیا میٹ ہو جائیں گی. یہ خدا کے کہنے کا مطلب ہے. جب ہم خدا کے کلام پر توجہ نہیں کرتے تو ہمارے ساتھ بھلائی کیوں کر ہوگی؟ اور پھر ہم بھلائی بھی ڈھونڈتے ہیں، پھر ہم خدا کو بھی کوستے ہیں اور ہم اپنے اندر نہیں جھانکتے کہ میں نے اپنے خدا کے ساتھ، اس کے کلام کے ساتھ، اس کے لوگوں کے ساتھ کیا برتاؤ کیا ہے. جب میں ملک پاکستان میں خدمت کر رہا تھا اور ڈگروڈ میں ایک ایسا گھرانہ تھا، خداوند ہمارے گروپ کو اس گھرانے میں لے کے گیا. میں نام نہیں لینا چاہوں گا. وہ شخص جو ہے وہ اپنے گھر میں ہمیں لے کے گیا اور اس نے کہا میرے بیٹے کو کوئی روح تنگ کرتی ہے، کوئی بد ارواح جو ہے میرے بیٹے کو پریشان کرتی ہے. ہم باجے طبلوں کے ساتھ، ڈھولک کے ساتھ اس گھر میں داخل ہو گئے. جب ہمیں پرستش کرنا شروع کی خداوند کی تو اس کے میرا خیال ہے 4 بیٹے تھے. ہاں 4 بیٹے تھے اور 2 میاں بیوی تھے. وہ سب ایسے بیٹھ گئے اور ہم نے عبادت اور پرستش کرنا شروع کر دی. جو ہی پرستش کا مسا اور خدا کے کلام کی حضوری اس گھر میں جنبش کرنا شروع کی اور وہ جو بدروہیں تھیں اس گھر میں اور ان زندگیوں میں، وہ ایک سے دوسرے میں، دوسرے سے تیسرے میں، تیسرے سے چوتھے میں اور اس کی بیوی میں اور اس آدمی میں خود ظاہر ہونا شروع ہو گئے اور سارا گھرانہ جو ہے بدروح گرفتہ تھا. وہ ہم نے 7 دن اس گھر میں جا کر خداوند کی عبادت کی اور خداوند یسوع مسیح نے، اس کے کلام نے، اس کلام کی قدرت نے ان زندگیوں کو رہائی بخشی. ہاللویا. خداوند کے نام کو سارا عزت اور جلال ملے کیونکہ وہ اپنا جلال کسی اور کو نہیں دیتا. سارا جلال خدا قدوس اور برحق کو ملے. خدا نے اس گھر پر رحمت کی، اپنا فضل کیا، اس گھرانے کو بچایا اور اس گھرانے کو رہائی بخشی. اس کے بعد اس گھر میں ہم نے ہفتے میں 1-2 دفعہ بائبل اسٹڈی رکھی تاکہ بدروہیں جو ہیں اس گھر کو ان زندگیوں میں واپس داخل نہ ہونے پائیں. اور ساتھ ساتھ جب ہم نے ٹیچنگ دینا شروع کی اور ہم نے کہا کہ آپ نے خدا کے کلام کا لحاظ رکھنا ہے. اب وہ شخص چونکہ انہوں نے بائبل پڑھنا شروع کر دی، ان کو سمجھایا گیا کہ آپ نے باہر نکل کر لوگوں کے ساتھ اپنی گواہی ضرور شیئر کریں، لیکن آپ نے اس وقت، ابھی آپ کا وقت نہیں ہے کہ آپ خدا کے کلام کی پریچنگ کرنا شروع کریں.
उन लोगों ने नहीं माना, सुना नहीं। और इसके साथ साथ वो शख्स, वो घर का सरबराह दोबारा नशे में पड़ना शुरू हो गया, क्योंकि खुदा के कलाम से हमने उसे बहुत तालीम दी कि आपने दोबारा इन राहों को नहीं चुनना, इन राहों में वापस नहीं जाना। वो वापस जाना शुरू हो गए। और एक वक्त ऐसा आया कि जिस बेटे के लिए वो लेकर गया था, जिसमें बदअरवा थी, एक शाम ऐसी आई कि उस शख्स के बेटे ने अपने आप को आग लगा ली। उसने अपने आप को आग लगा ली, इसके बेटे ने। और लोग जो देख रहे थे वो उसे बचाने की कोशिश कर रहे थे। और कईयों ने यह गवाही दी कि जब वो आग में जल रहा था वो लड़का, तो हमने उसके अंदर एक ऐसी चीज को, जोरावर चीज को देखा कि वो उसे अंदर, अपने अंदर दबोचे हुए है। और उस बच्चे ने अपने आप को आग लगाई और वो मर गया। तो मेरे दीदों, जब हम खुदावन में आ जाते हैं तो कोशिश करें कि खुदावन में पेवस्त होना शुरू हो जाए, उसमें अपनी जिंदगियों को गुजारना शुरू करें, क्योंकि वो भलाई का खुदा है। जो कलाम पर तवज्जो करता है वो भलाई देखेगा। खुदा कैसे भलाई करता है? दाऊद की जिंदगी हमारे सामने है। वो खुदा से कहता है, ऐ खुदा, मेरे सारे चश्मे तुझ में है। मैं गीत गाऊंगा, मैं साजों को बजाकर तेरी इबादत करूंगा। मेरी जिंदगी के सारे चश्मे ऐ खुदा तेरे हैं। मैं अपने धन दौलत से, अपनी सारी जिंदगी से तेरे नाम को इज्जत और जलाल दूंगा, क्योंकि तूने मुझे मजबला पर से उठाया है खुदा। क्योंकि दाऊद जो था वो भेड़ों की बू में सोया करता था, वो भेड़ों के साथ रहा करता था। और खुदा ने उन भेड़ों की बू से उस शख्स को निकाला। और जबूर 23 में कहता है, खुदावन मेरा चुपान है, मुझे कमी ना होगी। और अपने आप को वो भेड़ से तशबीह देता है और कहता है, खुदावन मेरा चौपान है, मेरी चट्टान है, मैं तेरे पीछे हो गया हूं, अब मैं डरने का नहीं। गो मेरा गुजर मौत की साया की वादी में से हो, मैं किसी बला से अब नहीं डरूंगा। तेरे असा और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है। ऐ खुदावन, मैं अपने आप को तेरे सुपुर्द कर देता हूं। खुदा ने उस शख्स को मजबला पर से उठाया और बादशाह बनाया। क्यों? क्योंकि वो खुदावन के साथ साथ चलता रहा है, प्रस्तिश करता रहा है, उसकी इबादत करता रहा है। उसने साज बनाए अपने खुदा के लिए, अपने खुदा की प्रस्तिश में लगा रहा है। बचपन से उसने खुदावन की प्रस्तिश करना शुरू की। हबक्कूक नबी का कहता है 3 बाब की 17-19 आयत में लिखा है, अंजीर का दरख्त ना फूले और ताक में फल ना लगे, जमीन का हासिल जाया हो जाए, खेतों में कुछ पैदावार ना हो, तबेलों में मवेशी ना हो, भेड़ खाना से भेड़ें जाती रहें, तो भी खुदावंद अपने खुदा से खुश रहूंगा। खुदावंद मेरी तवानाई, वो मेरे पांव हिरनी के से बना देता है और मुझे मेरी ऊंची जगहों पर ले चलता है। हालेलुया। मेरे अजीजों, हम खुदावंद का शुक्र अदा करें कि वो हमें हर सुबह जगाता है और हम रात को भूखे नहीं सोते। हम अपने खुदा के नाम को इज्जत और जलाल दें। हबक्कूक नबी के साथ हम ये कह सकते हैं कि खुदावंद, गो मेरे पास कुछ भी ना हो, आए खुदावंद, मैं अपने आप को तेरे सुपुर्द कर देता हूं, मैं अपने आप को तेरे कलाम के सुपुर्द कर देता हूं, और मैं जानता हूं तो एक दिन तू मुझे जरूर उठा खड़ा करेगा। हालेलुया। अयूब ये कहता है, अयूब के साथ भलाई की खुदा ने। अयूब कहता है, अपनी खाल के इस तरह अपने बदन की
کھال کے اس طرح برباد ہو جانے کے بعد میں اپنے جسم میں خداوند کو دیکھوں گا. اس کی امید خداوند پر ہے. اس کی توجہ کا مرکز خدا کا کلام بنا ہوا ہے جو اسے بحال کر سکتا تھا, اسے نجات دے سکتا تھا, اسے آزاد کر سکتا تھا. اور خدا نے اسے بحال کیا, اسے آزاد کیا, اس کے بندنوں سے اسے رہائی بخشی, ابلیس کے جال سے اس فیملی کو خدا نے اسے نکالا. اس کی بیوی نے تو کہہ دیا تھا, اس کے دوستوں نے کہہ دیا تھا کہ خدا کی تحقیق کر اور مر جا, تو بھی وہ خدا کا خادم, خدا کا بندہ اپنے خدا کے ساتھ وفاداری سے چلتا رہا, وفادار رہا, خدا کے کلام پر دھیان کرتا رہا, اور خدا نے اسے بہت برکت دی, بھلائی کی ہے خدا نے اس کے ساتھ. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ توجہ ہم کیسے کر سکتے ہیں. ہم نے یہ دیکھا خدا کے کلام میں سے کہ خدا بھلائی کا خدا ہے, بھلائی کا خدا ہے, اور جب ہم خدا کے کلام پر توجہ کرتے ہیں خدا بھلائی کرتا ہے, اور جب ہم توجہ نہیں کرتے خدا کے کلام پر اس کے نقصانات کیا ہیں ہم نے یہ دیکھا. اور ہم نے یہ دیکھا کہ کن لوگوں کے ساتھ خدا نے بھلائی کی. ان تمام ایگزامپلز کو ہم نے دیکھا. داؤد کی مثال ہے, ایوب کی مثال ہے, حبقوق نبی کی مثال ہمارے سامنے ہے. اب ہم یہ دیکھیں گے کہ توجہ ہم کیسے کر سکتے ہیں کہ ہمارے ساتھ خدا بھلائی کرے. سوال یہ ہے کہ توجہ کیسے کریں. کئی دفعہ ہم خداوند میں آ جانے کے بعد, توبہ کرنے کے بعد سوچتے ہیں کہ اب تو میں وہ کام نہیں کر رہا جو میں پہلے کرتا تھا, اب وہ گناہ تو نہیں کر رہا جو میں پہلے کرتا تھا. اچھی بات ہے, لیکن کئی دفعہ ہم کلام کی ان باتوں کو آہستہ آہستہ چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں, اپنے اندر سے ختم کرنا شروع کر دیتے ہیں. آج ان باتوں کو عملی جامہ پہنائیں میرے عزیزو, تاکہ ہمارے ساتھ بھی خدا جو ہے وہ بھلائی کرے. کرنیلیس اعمال کی کتاب اس کا 10واں باب 1-4 آیت, اعمال ایکٹ چیپٹر 10 1-4 ورسز میں ہے اس کا ذکر. کرنیلیس لکھا ہے وہ اپنے سارے گھرانے سمیت خدا سے ڈرتا اور یہودیوں کو قرار دیتا, ہر وقت خدا سے دعا کرتا. یعنی جو کچھ آپ خدا کے نام سے کرتے ہیں خدا کبھی نہیں بھولتا میرے عزیزو, خدا اسے یاد رکھتا ہے. لکھا ہے جس پیمانہ سے تم ناپتے ہو تمہارے لیے ناپا جائے گا. جس پیمانے سے تم ناپتے ہو تمہارے لیے ناپا جائے گا. اگر گفٹ کسی کو دینا ہے تو اچھا دینا ہے. آمین. یہ نہیں کہ اپنے لیے اچھی شرٹ لے لی اور دوسرے اپنے بھائی کے لیے یا اپنے دوست کے لیے چلتی چلتی. اگر کسی کو کچھ دینا ہے تو اچھا دینا ہے, جو آپ کی نظر کو اچھا لگتا ہے. خدا ہمیں, جب ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ خدا ہمیں اچھا دے اور ایسا دے جو کسی کے پاس نہیں, تو میری سوچ میرے بہنوں کے لیے, میرے بھائیوں کے لیے, میرے رشتہ داروں کے لیے, خدا کی کلیسیا کے لیے کیسی ہے. جس پیمانے سے تم ناپتے ہو تمہارے لیے ویسے ہی ناپا جائے گا. امثال اس کے 4 باب کی 21ویں آیت میں لکھا ہے اپنے ہمسایہ کو حقیر جاننے والا گناہ کرتا ہے. اپنے ہمسایہ کو حقیر جاننے والا, حقیر نہ جانے کسی کو. آپ کو نہیں پتا کہ خدا کس میں بستا ہے.
अपने हमसाया को हकीर जानने वाला गुनाह करता है। मिसाल 28वें बाब में लिखा है, जो मस्कीन को देता है, जो मस्कीनों को देता है, मुताज ना होगा, लेकिन जो आंख चुराता है बहुत मलाउन होगा। मलाउन का मतलब लानती होगा। जो मस्कीनों को देना नहीं चाहता, नहीं देता, अपने मुंह को फेरता है, खुदा का कलाम ये कहता है कि वो लानती होगा, वो लानती करार दिया जाएगा। जो अपने हमसाया को हकीर जानता है वो गुनाह करता है। मत्ती 25वें बाब की 35 से 40 आयत में लिखा है, क्योंकि मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना खिलाया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था, तुमने मुझे अपने घर में उतारा, नंगा था, तुमने मुझे कपड़ा पहनाया, बीमार था, तुमने मेरी खबर ली, कैद में था, तुम मेरे पास आए। तब रास्तबाज जवाब में उससे कहेंगे, कौन कहेंगे? रास्तबाज। रास्तबाज कौन है? मैं और आप, खुदा की कलीसिया। तब रास्तबाज जवाब में उससे कहेंगे, आए खुदावंद, हमने कब तुझे भूखा देखकर खाना खिलाया या प्यासा देखकर पानी पिलाया? हमने कब तुझे परदेसी देखकर अपने घर में उतारा या नंगा देखकर कपड़ा पहनाया? हम कब तुझे बीमार या कैद में देखकर तेरे पास आए? बादशाह जवाब में उनसे कहेगा, मैं तुमसे सच कहता हूं, जब तुमने मेरे इन सबसे छोटे भाइयों में से किसी के साथ यह सलूक किया तो मेरे साथ किया। आपको नहीं पता खुदावंद आपको कब आजमा रहा होगा। आपको नहीं पता कि रूहे पाक इस वक्त किसके अंदर समाया होगा। रब किसके अंदर समाता है आपको नहीं पता। हमने भलाई करनी है, हमें भलाई के लिए बुलाया गया है। आमीन। यकूबुस के 4 बाब की 17वीं आयत में लिखा है, बस जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता उसके लिए ये गुनाह है। तो मैं ये नहीं समझता कि कोई अपने लिए ऐसा गुनाह क्रिएट कर सकता है। अगर खुदा ने आपको तौफीक दी है, आप जरूर करें। आपके पास एक रोटी है, आधी दे दें। 2 कुर्ते हैं, दे दें उसे। मेरे अजीजों, ये सब कुछ इधर ही रह जाएगा। ये मटीरियलिज्म खत्म होने वाली चीजें हैं, ये यहीं पर रह जाने वाली चीजें हैं। हमारी रास्तबाजी के लिबास जो है वो आसमानी लिबास है। हमारा अच्छा खजाना जो है वो आसमान में है। हालेलुया। तो मेरे जीतो, जब हम यहां पर भलाई करेंगे तो आसमान खुलेगा उसके लोगों के लिए, उसके बेटे और बेटियों के लिए, और खुदा अपने लोगों के साथ भलाई करेगा। अगर हम ये चाहते हैं कि आज मेरे साथ भलाई हो, तो हमने ये सोचना है कि मैंने भी किसी के लिए भलाई करनी है। भलाई करेंगे तो भलाई होगी। खुदा के कलाम पर तवज्जो करेंगे तो भलाई होगी। अपनी जिंदगियों पर गौर करें कि ऐ खुदावंद, कहीं उससे ऐ खुदावंद, मैं अपना आप तुझे देता हूं। जब मैंने अपना आप तुझे दे दिया है तो मेरा सब कुछ तेरा है। खुदा, तूने मेरे हाथों पैरों को सलामत रखा है ताकि मैं काम काज कर सकूं। ऐ खुदावंद, और जो आमदनी है खुदावंद, वो सब की सब तेरी है। ऐ खुदा, मेरा सब कुछ तेरा है। मैं अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी अक्ल, अपनी सारी ताकत से तुझसे मोहब्बत करता हूं। खुदावंद, तू मेरे साथ भलाई कर। तू भलाई का खुदा है। तेरे ख्यालात
मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरी बीवी के लिए, मेरे घराने के लिए, मेरे माँ बाप के लिए खुदा भलाई के ख्यालात हो जाएं। इस कलाम की रोशनी में मेरे अजीजों अपने आप को जांचें और अपना आप उसे सौंपें। और मेरी दरख्वास्त है कि इस कलाम को आप शेयर करें ताकि बहुत से लोग इस कलाम के वसीला से बरकत पाएं और बहुत सी रूहें बचाई जाएं, बहुत सी जिंदगियां बचाई जाएं। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आपको बरकत दे। जो बहन भाई खुदावंद की खिदमत अपने रुपए पैसे से, दयाकी से, लव ऑफरिंग से करना चाहते हैं, वो वर्ड ऑफ लाइफ चर्च की वेबसाइट पर जाकर अपने हदिया जात गुजरान सकते हैं। खुदावंद आप सबों को बरकत दे। आए खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शामिल होंगे। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर, हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरा है। आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शराकत सब ईमानदारों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन।